सलाम इंडिया, आपका साकिर अहमद। एक मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं ग्रीन रे ट्रस्ट के चेयरमैन हिलाल अहमद। ग्रीन रे ट्रस्ट 2010 से ही अपनी सेवा औरंगाबाद की सरजमीन पर अंजाम दे रही है। इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन हुआ है 2012। तो अगर ऑफिशियली देखा जाएगा तो 2022 में इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। और ये 10 साल पूरे होने के साथ साथ इन्होंने बहुत सी सेवाएं औरंगाबाद की ज़मीन पर अंजाम दिए हैं। जैसे फ्री मेडिकल कैंप, हज़ारों लोगों का इन्होंने फ्री मेडिकल चेकअप कराया है बिना एक पैसा लिए हुए भी। यहाँ तक कि ऑपरेशन का भी खर्चा यही बेर करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी इन्होंने कराया है और हर महीने के एतबार से और सैकड़ों की तादाद में ब्लड डोनेशन इनके यहाँ इनके ट्रस्ट के थ्रू होता है। इनका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो है घर से घर तक। ये एक ऐसा विवाह होता है जिसमें लड़के वाला और लड़की वाले को भी पता रहता है और किसी को पता नहीं रहता है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो सामूहिक विवाह होता है उनको एक जगह बुलाया जाता है, पर इनका ये कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है और बहुत अच्छा है और इनको बहुत मकबूलियत मिल रही है औरंगाबाद शहर के अंदर। आइए अधिक जानकारी इन्हीं से हासिल करते हैं, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। ग्रीन रे ट्रस्ट के चेयरमैन हिलाल अहमद, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे संस्था के कार्यालय में आप आ जाए हैं। इसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आपसे तो हमको पता नहीं था कि आप अपना यहाँ पर एक चैनल भी स्टार्ट किए हैं। कुछ दिन पहले बात हुई कि हिलाल भाई ऐसा ऐसा बात है, मैंने अपना एक चैनल डाला है। तो मैंने बोला कि बेशक अगर ऐसा बात है तो हमारे संस्था की तरफ से हम आपके साथ पहला इंटरव्यू, तो शायद मेरा पहला शायद नहीं हो सका आपके साथ, आज मेरा दूसरा है या तीसरा है। जी, तीसरा। तो इसी सिलसिले में आज आप आए हैं हमारे संस्था में। आप कुछ जानना चाहते हैं हम मेरे बारे में, हमारे संस्था के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ग्रीन रे ट्रस्ट है इसका रजिस्ट्रेशन तो 2012 में हुआ था, लेकिन हम लोग काम 2010 ही में, मतलब जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, मैंने पढ़ाई यहाँ सीना कॉलेज से ही की थी। तो उसी टाइम से एक जज्बा था और एक था कि मतलब आदमी को होता है ना कि अपने अंदर एक कीड़ा होता है। तो सामाजिक काम में मतलब अच्छा लगना, ग्रुप में रहना, सोशल एक्टिविस्ट बन के, या मतलब एक अच्छा लगता था कि तो हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए थे उस टाइम, कॉलेज सीना कॉलेज प्रेसिडेंट थे। तो काम तो चल ही रहा था। तो साथ में एक उसी टाइम में हुआ कि भाई हम लोग एक संस्था बनाएंगे। हम लोग 4-5 जो लोग थे जो संस्थापक सदस्य हैं। तो अभी तो खैर काम बहुत बढ़ गया, अब तो संस्थापक सदस्य शायद कुछ एक दो लग शायद आते हैं कि अब है भी नहीं। वर्किंग कमेटी की तरफ से चल रहा है रेगुलर काम। तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन काम 2010 से हमारा स्टार्ट था। तो जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो उस टाइम हम लोग क्यूज कॉन्टेस्ट हो गया, एक कुकरेसर शिविर हो गया। ये धीरे धीरे करते करते और मतलब औरंगाबाद के आवाम का मतलब इतना प्यार मिला हम लोगों को कि मतलब कभी हम लोग को किसी तरह का कोई तकलीफ़ या टेंशन किसी बात का लेकर, चाहे धन से हो या तन से हो, हर लोग हर जिससे जो बना, जिनसे धन से बना हो उन्होंने धन से सपोर्ट किया, जिनको तन से बना हमारे साथ खड़े होकर हमारे साथ कदम से कदम मिला के उन्होंने अपना साथ दिया, चलते गया। और धीरे धीरे चलते चलते आज ऐसा हो गया कि लगभग 2020 में जो कोरोना महामारी में पैंडेमिक आया, उसमें लमसम पूरा तो हमको मतलब ऑफिशियली डाटा याद नहीं है, लेकिन लमसम 5 से 6 लाख रुपए का हम लोगों ने, चाहे सूखा राशन हो या खाना बना के जो बांटा गया, तकसीम किया गया, लगभग 5 से 6 लाख रुपए ऐसा है। जो वर्किंग कमेटी थी उस टाइम, नजमुल हुदा साहब थे उसके वर्किंग प्रेसिडेंट, उनके कार्यकाल में 5 से 6 लाख रुपए का समझिए कि सूखा और बना के राशन बांटा गया। उन्हीं के कार्यकाल में हमारा था एक सहयोग विवाह, क्योंकि बहुत यहाँ पे औरंगाबाद में संस्था या ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जो सामूहिक विवाह करवाते हैं। तो उसमें है कि कुछ लोग तो आ जाते हैं, लेकिन किसी लोग को ऐसा होता है कि अंदर से एक हिचक सा रहता है कि हम वहाँ पर नहीं जाएं, या
वहाँ पर जाने से होता है कि वो तो आज कोई भी संस्था है तो भाई जो भी संस्था काम करेगा अपना काम का तो वो तो प्रचार समाज के बीच में रखेगा ही कि हमने ये काम किया। तो कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं कि जिन जो उस चीज़ को अच्छा ना समझते हुए वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम उसी बीच में हम लोग को बोलते थे लोग कि देखिए हम लोग का ऐसा ऐसा मामला है, हम लोग वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। तो हम लोग उस काम को नहीं करना चाह रहे थे कि क्योंकि औरंगाबाद में और भी कोई 2-3 तंजीम ऐसी हैं जो ये काम करती हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज की हों या गैर मुस्लिम समाज की। तो हम लोगों की जब काम हो ही रहा है कुछ ऐसा काम किया जाए जो नहीं कोई करता है। तो फिर हम लोगों ने बोला कि क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ एडजस्टमेंट कर दिया जाए कि जो लोग नहीं जाना चाहते हैं सामूहिक विवाह में, उनका हम लोग से जो बनेगा घर ही पे मतलब उनका हम लोग मदद करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि सहयोग विवाह किया जाए घर से घर तक। तो उसमें हम लोगों ने 2-3 शादियाँ ऐसी करवाई हैं और जो अभी रेगुलर अभी चल रहा है तो उसी को हम लोग रेगुलर चालू के जारी रखे हुए थे कि फिर बात हुआ कि भाई एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया जाए। तो 2021 में हम लोगों ने ग्रीन चैरिटेबल क्लिनिक का भी स्थापना किया, जो लगभग 6 महीना उस चैरिटेबल क्लिनिक को हम लोगों ने चलाया। उसमें लगभग कंटिन्यूसली चला, मतलब उसमें मतलब उसमें था कि नहीं वो रेगुलर 24/7 एकदम था, 24 घंटा एकदम रात में दिन में रेगुलर चलता था। और वो क्लिनिक से कितने लोगों ने फायदा उठाया क्या? उसमें तो था कि जैसे उसमें लगता है कि उस क्लिनिक में लगता है हमको कि 20 या 22 शिविर लगाया गया। ऐसे तो 24/7 100% उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा था, वहाँ पे हमेशा डॉक्टर लोग रहते थे। लेकिन उसमें था कि जब शिविर लगता था तो पटना के डॉक्टर हो गए, गया के डॉक्टर हो गए, औरंगाबाद के भी कुछ जाने माने डॉक्टर थे जो हम लोग को सपोर्ट करते थे। तो आते थे शिविर में, अपना टाइम देते थे। और उसमें इस क्लिनिक में था कि सारा कुछ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन फ्री था, जांच भी कुछ ऐसे जांच वाले थे हम लोग के सपोर्ट में कि वो अपना वहाँ पे सेवा देते थे, तो जांच भी फ्री हो जाता था। और साथ साथ वहाँ पे दवा भी मतलब हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। वो उसका कितना वीडियो ये वो सारा कुछ डाला हुआ है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग बहुत अच्छा काम किया। लगभग ना ही कम से कम भी वहाँ पे लगता है कि शिविर और 24/7 जो चैरिटेबल क्लिनिक था उसमें नहीं तो 2 से 2,500 हज़ार लोगों का वहाँ पर वो पूरा मतलब बायोडाटा है उनका, वो हाँ पूरा रिकॉर्ड है उनका। वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को सेवा दिया गया। और उसके बाद देखा गया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में तो अब हम लोग अच्छा काम मतलब बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा ही चुके हैं। तो अब हम लोग एजुकेशन लाइन में उतरे। तो अभी मतलब है ऐसा कि ये 1 जुलाई 2022 से निःशुल्क रात्रि पाठशाला वैसे छात्र जो गरीबी के कारण जिनके अभिभावक असमर्थ हैं, उनको 12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में ना चाहते हुए भी पैसा के अभाव में अपने बच्चे से काम करवा रहे हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना वो अगर दिन में काम करते हैं तो हम वो स्कूल नहीं आना चाह रहे हैं या किसी कारणवश मजबूरी के तहत नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोग खुद ऐसा जगह जो है जहाँ पर इस तरह के बच्चे हैं, तो हम लोग ऐसा सोचा कि वहीं पर हम लोग क्यों ना हम ही लोग उन लोग के पास चले जा रहे हैं। अगर उन लोग नहीं आ पा रहे हैं तो हम ही लोग चले जा रहे हैं। जैसे एक लालू यादव हमारे बिहार में एक विद्यालय कायम किए थे, चरवाहा विद्यालय, कि जो बच्चा मतलब जैसे गरीब है, परिवार से पैसा के अभाव में तंगी है उसके कारण, तो स्कूल नहीं जा रहा है, दिन में काम करेगा तो वो पढ़ेगा कैसे। तो उन्होंने बोला कि भाई हम चरवाहा विद्यालय खोलेंगे और लड़का उसमें है कि अपना भैंस लेके आवेगा, चरावेगा भी और वहीं पर स्कूल भी रहेगा, भैंस भी चराइए, पढ़िए भी और फिर घर चल जाइए। तो हम लोग ने बोला कि ठीक है, बच्चा अगर काम करने जा रहा है, नहीं आना चाह रहा है, तो हम ही लोग उन लोग के पास चले जा रहे हैं। ग्रेट आइडिया, ये नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो इसी को यहाँ देखते हुए औरंगाबाद दानी बीघा में 1 जुलाई से अभी नामांकन वहाँ प्रारंभ है। अच्छा। वहाँ पर 2 टीचर वहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छा। और एक संतोष कुमार जी हैं हमारे संस्था के मेंबर, उनको जिम्मेदारी दिया गया। वहाँ पे सब वो प्रचार प्रसार के साथ साथ मिलना जुलना वहाँ स्टार्ट किए हुए हैं और लगभग वहाँ पे 20 से 25 ऐसे छात्र का वहाँ पर एडमिशन हो चुका है। लगभग 50 लोगों के बच्चा के साथ 1 तारीख से वहाँ पर विधिवत रूप से वहाँ सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। आपको भी उसमें इन्वाइट रहेगा कि आप वहाँ पर आइए और देखिए अपने तरफ से कैसा काम हो रहा है। 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा 50 छात्रों के साथ।
और दूसरा हम लोग सोच रहे हैं कि एक यहाँ नवाडी करबला के पास जो यहाँ पर सड़क के किनारे झोपड़ी लगा के जो हमारे भाई लोग रहते हैं, जी तो उनके भी बच्चे को भी दिन भर देखा जाता है कि दिन भर से घूमना फिरना पढ़ना लिखना है नहीं, तो वहाँ पे भी हम लोग एक सेंटर डालेंगे, जी निःशुल्क रात्रि सेवा, उसका निःशुल्क रात्रि पाठशाला जिसमें 6 से 8 टाइमिंग है, बच्चे आएंगे वहाँ पर। और ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो भी टीचर हैं वहाँ पर वो वेल क्वालिफाइड हैं, यहाँ जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने उन्हीं से कांटेक्ट किया है, उनसे हम लोगों ने टाइम लिया है कि आप भी हमारे संस्था को 1 घंटा 2 घंटा आप टाइम दीजिए, तो वो तैयार हो गए हैं। तो वहाँ पर है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबी का बच्चा, जो और भी मतलब जो है बच्चे जो कि हम आएंगे यहाँ पढ़ना चाहते हैं 1 घंटा 2 घंटा, जो गार्जियन चाहें कि वहाँ पर मेरा बच्चा जाके पढ़े, ऐसा माहौल है, तो वो भी बच्चे आ सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर वैसा ही बच्चे रहेंगे, सारे बच्चे यहाँ पर ना आके एक स्टडी सेंटर के जैसा वहाँ पर 2 घंटा टाइम दें, बैठें, अपना पढ़ाई लिखा करें और फिर उसके बाद घर जाएँ।